हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने साने अवध में अपने कायस्थ परिवार के साथ मिलकर विचार विमर्श किया। आने वाले 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के सभी कायस्थ परिवार एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, जिससे हम लोगों को भी हिस्सेदारी राजनीति में बढ़ सके और हम लोग भी समाज में आगे बढ़ सकें, जिसमें सिटी मूड न्यूज़ ब्यूरो चीफ विजय श्रीवास्तव, योगेश श्रीवास्तव उर्फ मिंटू, मनीष श्रीवास्तव, विजय श्रीवास्तव, शैलेंद्र श्रीवास्तव और अन्य कायस्थ परिवार लोगों ने अपनी सहमति जताई। आज का मेरा प्रोग्राम ये था, माननीय प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर 12 बंकी से कार्यक्रम हमारा कायस्थों को जोड़ने का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है और आज उसी परिपेक्ष में मैं आपके अयोध्या की नगरी में उपस्थित हूँ हमारे भाई अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और ये संदेश देने के लिए आया हूँ कि कायस्थ समुदाय सब एक हो जाए और वोटों का बिखराव न होने पाए। पिछली सरकारों ने भी कायस्थ समाज को कुछ नहीं दिया, तो हम लोग ईमानदारी से ये चाहते हैं कि अब की जो नई सरकार बनने जा रही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उसमें हम लोग अपने एक वोट कायस्थ समाज का उससे अपील करने आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री बनाने के लिए अखिलेश यादव जी को मतदान करें और हम लोग सब लोग मिलकर घर घर जाएंगे और यहाँ की जो अच्छी सी जिम्मेदारी हमारे नगर अध्यक्ष जी निभा रहे हैं, इनको का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने कम समय पे कोरोना काल को देखते हुए और आचार संहिता लगी है, फिर भी ये इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि यहाँ से अयोध्या के गोला घाट स्थित निर्मोचन घाट तिराहे पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हनुमान टेकरी मंदिर में गुरु महाराज श्री श्री 1008 वैदिक बल्लभ की 21वीं पुण्यतिथि बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर हनुमान टेकरी मंदिर में भागवत कथा का आयोजन हुआ। यह भागवत कथा श्री 1008 पाठ्य पूज्य गुरुदेव स्वरूप ग्वालियर महाराज, जो गुरु जी के गुरु जी हैं, उन्होंने अपने मुखबिंदु से पाठ किया और भक्ति में लीन हुए और अयोध्या के विद्वानों के द्वारा मूल पाठ किया गया और उसी के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस भंडारे के कार्यक्रम में महंतों का आयोजन भी हुआ। श्री श्री 1008 दादरौवा पीठाधीश्वर श्री रामदास महाराज जी ने बताया कि वर्तमान महंत प्रिय शरण महाराज ने अपने सहयोगियों के लिए पीठाधीश्वर रामदास जी महाराज को महंताई दिलाई व हनुमान टेकरी मंदिर के छोटे महंत श्री 1008 राधिका दास जी महाराज को उत्तराधिकारी बनाकर हनुमान टेकरी मंदिर की सारी व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी दिया। महाराज पीठाधीश्वर श्री रामदास जी महाराज ने बताया कि राधिका दास जी हमारे बड़े प्रिय शिष्य हैं और वही इस आश्रम को देखरेख करते हैं, क्योंकि हमारे आश्रम बहुत जगह हैं, जैसे चित्रकूट, उज्जैन, वृंदावन, ददरुवा धाम में बहुत बड़ा आश्रम है। यह डॉक्टर हनुमान जी प्रसिद्ध हैं, क्योंकि बताया कि यहाँ पर किसी भी तरह के मरीजों का इलाज हनुमान जी महाराज की परिक्रमा करने से ही मर्ज दूर हो जाते हैं। इस कार्यक्रम में अयोध्या के संत महंत ने वैदिक महाराज के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया और सभी संत महंत व श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर छोटी छावनी के महंत कमल नयन दास, विष्णु शास्त्री, जगन्नाथ आश्रम के महंत, बंसीवाले आश्रम के महंत विनोद दीक्षित, विनोद तोमर आदि लोग मौजूद रहे। आज महाराज जी जो पहले थे उनका वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें ही श्री महंताई पूरे अवध के महंत लोगों ने आकर के हमको श्रद्धा दान करी। पिछली वर्ष एक बंसीवाला आश्रम है अवध में, उसकी महंताई हुई थी 14 जनवरी को और ये आज 17 जनवरी को यहाँ की महंताई हुई है। दोनों महंताई और हमारा जो आश्रम है मुख्य डॉक्टर हनुमान जी ददरुआ धाम,
जिला भिंड मध्य प्रदेश में है। वहाँ जाकर के यहाँ के जो श्री महंत वहाँ के चरणों में जाकर के नारियल लेकर के और संकल्प करके आश्रम को हनुमान जी को सौंपा गया है। वो भी बंसी वाले महाराज जी भी गए थे, उनने भी सौंपा जाकर के परसाल, और वहाँ जाकर के परसाल मेहनताई हुई। इस साल यहाँ की हुई, महाराजा श्री आए थे। और अपना वृंदावन में भी आश्रम है, दावा नलकुंड ततरु आश्रम, अपना उज्जैन में भी आश्रम है, अपना चित्रकूट में भी आश्रम है, रामनगर कॉलोनी सरसावल जलकर के सामने अखंड परम धाम के पीछे। वहाँ भी 3 तारीख से श्रीमद् भागवत सप्ताह और राम जानकी का 7 मंदिर बनाए गए हैं और उसमें जाकर के मेहनताई समारोह होगा। आप लोगों का सबका निमंत्रण है, आइए और चित्रकूट में भी आप प्रवेश करिए। महाराज जी कौन सी पुण्यतिथि मना रहे हो और क्या कार्यक्रम विशेष महाराजा श्री की पुण्य स्मृति 20वां मनाई जा रही है। जो देवी वल्लभ शरण महाराज जी हैं, इनकी मनाई जा रही है। इनके बाद के जो महंत थे उनका क्या नाम है और आपका क्या प्रिया शरण जी दास जी महाराज, वो अभी वर्तमान में महंत जी हैं, महाराजा श्री ने बनाए थे, उनको हमको सौंपा गया है। हमारा श्री राधिका दास जी ना। किस तरीके से मंदिर की जो जिम्मेदारी जो आपको मिली है उसका जो है आप जो है निर्वहन करेंगे और क्या संदेश श्रद्धालुओं के लिए होगा? सब श्रद्धालु आए, यहाँ जाकर के व्यवस्था होगी और संत सेवा जो भी अभी नहीं चल रही थी अब चालू होगी। अयोध्या धाम में बड़ा विशेष कार्यक्रम हनुमान टेकरी पर हुआ है। हनुमान टेकरी दंदरेव सरकार के नाम से प्रसिद्ध है अयोध्या धाम में। यहाँ हमारे महाराज जी जो पूर्व में थे, बड़े तपस्वी संत थे, बड़े योगी थे, बड़ी व्यवस्था करते थे। यहाँ कोई यहाँ से भूखा नहीं जाता था। गौ सेवा संत सेवा होती रहती थी। उनकी पुण्यतिथि थी आज। उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में भागवत कथा का आयोजन हुआ था। हमारे गुरु महाराज जो संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य रहे, उनके द्वारा कथा हुई थी। वो राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत थे, उनके द्वारा कथा हुई थी। अन्वय व्याख्या से युक्त श्लोकबद्ध कथा उनके माध्यम से हुई और वृंदावन से और अयोध्या से के विद्वानों द्वारा यहाँ मूल पाठ भी हुए। तो उस उपलक्ष्य में आज भंडारा था और भंडारे के उपलक्ष्य में भंडारे के कार्यक्रम में ही जो महंती थी, तो महंती वैसे तो हमारे शिष्य हैं राधिका दास जी, लेकिन पहले उन्होंने हमारी की, उसके बाद हमने उनकी महंती की है। राधिका दास जी हमारे प्रिय शिष्य हैं, वही व्यवस्थाएं देखते हैं सब जगह। हमारे आश्रम बहुत जगह हैं, चित्रकूट में, उज्जैन में, वृंदावन में, दंदरेव धाम बहुत बड़ा आश्रम है। यहाँ डॉक्टर हनुमान जी प्रसिद्ध है। महाराज जी कौन सी पुण्यतिथि आप मना रहे हैं और जो इससे पूर्व जो महंत थे उनका क्या नाम था और आप जो नवागत जो महंत जो बनाए गए हैं उनका क्या नाम? देवी वल्लभ शरण जी महंत थे, वो उनकी 21वीं पुण्यतिथि थी। और उसके बाद में जो महंत बने थे पहले वो प्रिया शरण दास जी महाराज अभी हैं वर्तमान। उनने मतलब अपनी व्यवस्था के लिए, सहयोग के लिए हम लोगों को महंत बना करके व्यवस्था सौंपी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी निर्वहन जो किया जाए, इस जिम्मेदारी में प्रार्थना करते हैं हनुमान जी महाराज से। हमारे हनुमान जी दयालु और दाता हैं, तो यहाँ हम सोच रहे हैं कि हनुमान जी कृपा से यहाँ अन्य क्षेत्र फल जाए, यहाँ तो कोई भूखा न जाए, चाहे संत हो, चाहे अतिथि हो, चाहे ग्रस्त हो, कोई यहाँ से भूखा नहीं जाए। और गौ सेवा भी हो, यहाँ संत सेवा भी हो, सेवा हो, और समय समय पर कार्यक्रम भी होते रहें, धार्मिक कार्यक्रम जैसे भागवत है, गीता का प्रवचन है, रामचरितमानस है, तो ये कार्यक्रम भी होते रहें। विद्यार्थी बने रहे यहाँ, तो विद्यार्थी भी होता रहे और यहाँ जो है रामचरित। गुरु जी एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि श्रद्धालुओं से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? श्रद्धालुओं को संदेश देना चाहेंगे, श्रद्धालु हमारा ये विशेष रूप से अनुरोध है तो वो यहाँ आए। सारी यहाँ व्यवस्था, रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था सब रहेगी। यहाँ अयोध्या धाम में, अयोध्या धाम बहुत बड़ा एक तीर्थ है। यहाँ राम जन्म भूमि है, राम जी हमारे खेले हैं, सभी का किनारा है। हनुमानगढ़ी बहुत बड़ी सिद्ध पीठ है, यहाँ दर्शन भी कर लाभ लें और यहाँ आकर के वो। जनपद की रौनाही पुलिस व क्राइम ब्रांच पुलिस को अंतर जनपदीय ऑटो लिफ्टर गैंग को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस ऑटो लिफ्टर गैंग में 5 शातिर अपराधी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने वाले में चोरी का सामान खरीदने वाला व्यक्ति व एक कबाड़ी भी गिरफ्तार हुआ है। पकड़े गए अपराधियों में सुल्तानपुर का एक हिस्ट्री शीटर भी शामिल है। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि क्राइम ब्रांच और रौनाही पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग ऑटो लिफ्टर थाना क्षेत्र के कांटा चौराहे के पास
चोरी की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद गिरफ्तार कर पूछताछ हुई तो 2 चोरी की मोटरसाइकिल व चोरी किया गया ट्रैक्टर का मामला सामने आया। मोटरसाइकिल व ट्रैक्टर थाना रौनाही क्षेत्र में चोरी हुआ था, जिसका मुकदमा भी लिखा गया था। पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल व ट्रैक्टर को बरामद कर लिया है। गिरफ्तार चोरों की निशानदेही पर अमेठी के रहने वाले कबाड़ी व एक अन्य व्यक्ति को जो सामान खरीदता था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 3 अवैध असलाह, कारतूस व 31,400 रुपए की नकदी बरामद की है। थाना रौनाही क्षेत्र में 26 दिसंबर को तथा थाना राम जन्मभूमि क्षेत्र में 13 जनवरी को क्रमशः एक ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। संबंधित घटनाओं का अनावरण तथा अन्य मामलों के अनावरण, जो चोरी की अन्य घटनाएं थी वाहन चोरी की, उनके अनावरण के लिए टीम गठित थी। एसपी आरए के निर्देश पर जनपद की स्वाट टीम, थाना रौनाही टीम और सर्विलांस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए 7 लोगों का एक गिरोह पकड़ा है, जिसमें 5 जो हैं ये व्हीकल लिफ्टर्स हैं, जिनका मुखिया अमित जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला है और वहाँ का हिस्ट्री शीटर भी है। बाकी इसमें अमेठी और जनपद अयोध्या यहाँ के रहने वाले अपराधी हैं। 5 जैसा मैंने बताया लिफ्टर हैं और 2 जो रिसीवर थे स्टोलन प्रॉपर्टी के, उनको भी गिरफ्तार किया गया। कुल 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से ट्रैक्टर ट्रॉली इन्होंने कटवाई थी, जो कबाड़ी है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उसके सापेक्ष जो कैश था 31,000 की, असलहे, कारतूस इत्यादि बरामद किए गए। साथ ही साथ इनसे हमें कुछ और इनपुट मिला है, इनके और सहयोगियों के बारे में भी जानकारी मिली है। उस पर हमारी टीम काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे अन्य घटनाओं का अनावरण तथा अन्य चोरी गए वाहनों की बरामदगी हम निकट भविष्य में सुनिश्चित कराएंगे। के लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश है उनका अनुपालन उनके द्वारा किया जा, इसकी थॉरो चेकिंग समस्त थानों में कराई जा रही है। किसी के द्वारा जो भी वहाँ पे स्टॉक रखा जा रहा है उसकी प्रॉपर रजिस्टर बना है कि नहीं, उसमें प्रॉपर तरीके से एंट्री हो रही है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कबाड़ी, चोरी, लूट, डकैती इत्यादि का माल खरीद रहा हो। इस चीज़ को सत्यापित किया जा रहा है। जहाँ भी अनियमितता पाई जाएगी वहाँ गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अयोध्या में आदर्श आचार संहिता के तहत कानून व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक रखने के लिए एसएसपी शैलेश पांडे ने संवेदनशील मोहल्लों में पुलिस बल के साथ सड़क पर उतरे। एसएसपी शैलेश पांडे ने संवेदनशील मोहल्लों में रूट मार्च करके लोगों के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर मैसेज दिया। शैलेश पांडे ने इस दौरान राह चलते लोगों को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रुककर कोविड नियमों के पालन के तहत मास्क लगाने के लिए भी प्रेरित किया। एसएसपी शैलेश पांडे ने कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए आचार संहिता को लागू कराया जा रहा है, जिसके लिए सीआरपीएफ के जवानों के साथ संवेदनशील मोहल्लों में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई किया है, जिससे लोगों को साफ मैसेज हो कि प्रशासन भारतीय निर्वाचन आयोग के तहत निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। लोगों के अंदर इस बात का विश्वास जगाया जा रहा है। साथ ही कोविड संक्रमण काल के दौरान लोगों को कोविड नियमों के पालन करने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने हिस्ट्री शीटरों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों में कार्रवाई के तहत भय पैदा करते हुए कानून व्यवस्था को ठीक ढंग से लागू कराने का प्रयास किया गया। लोगों को 100% वोट करने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। सर, ये किस तरीके का फ्लैग मार्च किया जा रहा है और कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है? देखिए, हम सभी अवगत हैं कि आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचार संहिता इन फोर्स है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए सीएपीएफ की जो कंपनी हमें मिली है, इसके साथ हम लोग एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। विभिन्न मोहल्ले, खास करके जो वनरेबल मजरे हैं जिनको चिन्हित किया गया है, उनके बीच में मैप फोर्स के हम लोग एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं जिस पे हम लोग जोर दे रहे हैं। नंबर 1 कि लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना कि प्रशासन, पुलिस जो है भारत निर्वाचन आयोग के मंशानुसार निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में
चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके लिए 100% कटिबद्ध है। लोगों के अंदर विश्वास का भाव जगाना, साथ ही साथ हम सभी जान रहे हैं कि हम लोग कोरोना की बीमारी से पूरा विश्व आज परेशान है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वयं का बचाव करें, परिवार का बचाव करें। सब लोग अगर स्वयं सतर्क रहेंगे तो हम इस पे कंट्रोल करने की स्थिति में होंगे। तो विश्वास जगाना, साथ ही साथ जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनकी चेकिंग और उनको आगाह किया जाना, अपराधियों में भय पैदा किया जाए, सभी अपराधी कोई हिम्मत न कर सके खुराफात करने का, किसी भी तरह का व्यवधान डालने का। तो इसको इंश्योर कराने के लिए अपराध नियंत्रण और बेहतर कानून व्यवस्था और साथ ही साथ लोगों में विश्वास पैदा करना, ज्यादा से ज्यादा लोग 100% जो भी लोग वोटर्स हैं वो 100% वोट करें बिना किसी भय के, बिना किसी अन्य दबाव के। ये इंश्योर कराने के लिए हम लोग मैं पुलिस बल के साथ एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।